तो दोस्तों आज बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। दोस्तों पूरे बेसिक से हम लोग पढ़ने वाला ऐसा बताऊंगा दोस्त, कभी भी दोस्तों टाइम एंड वर्क में आप गलत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। दोस्तों आपको एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 3 टाइप्स कौन कौन किस तरीके से पूछे जाते हैं समझते हैं। दोस्तों पहला दोस्तों आपको समय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समय पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक ना। एक दोस्तों क्षमता पर आधारित यानी एफिशिएंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और एक दोस्तों कार्य पर आधारित यानी वर्क, कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे। ये दोस्तों 3 टाइप आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 3 टाइप से ही पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क, समय पर आधारित और क्षमता पर और कार्य पर आधारित। अब दोस्तों समझते हैं पहले टाइम एंड वर्क का बेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों पहले हम लोग क्या समझेंगे, बेस। इसका बेस क्या है, बेसिक क्या है। यानी कि दोस्तों मान लिया जाए कोई राम है, ठीक ना। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। दोस्तों अगर राम किसी काम को अगर 10 दिनों में करता है तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, तो एक दिनों में दोस्तों राम करेगा 1/10 भाग, ठीक ना दोस्तों। एक दिन में राम करेगा 1/10 भाग। वही दोस्तों एक श्याम है, किसी काम को अगर 15 दिनों में करता है तो दोस्तों श्याम एक दिनों में कितना काम करेगा, दोस्तों एक दिनों में 1/15 भाग काम करेगा, ठीक है दोस्तों। इतना तो दोस्तों आपको सभी को पता ही होगा। तो पूछा जाए दोस्तों राम और श्याम दोनों मिलकर टोटल काम कितने समय में कर देगा, कितने दिनों में कर देगा। तो करना है क्या दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेकर डायरेक्ट आप आंसर बता सकते। चलिए करते हैं, यानी कि 1/10 प्लस 1/15 इसका एलसीएम लगे दोस्तों। बेसिक मेथड है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। अब 10 से 30 को भाग देंगे दोस्तों 3 बार में और ये 15 से 2 बार में, यानी कि 5/30 यानी कि 1/6 भाग। दोनों मिलकर दोस्तों राम और श्याम टोटल काम 30 को 1/6 भागों में काम कर, दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर 6 दिनों में इसका आंसर 6 दिनों में कर देगा। ये दोस्तों बेसिक मेथड है। या तो दोस्तों ऐसे सवाल 2 आदमी दोनों मिलकर टोटल काम, तो इस तरीके से दोस्तों एक और मेथड आप लगा सकते हैं दोस्तों, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। इस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवाल जब 2 आदमी का वैल्यू दिया होगा, यानी कि x का मान 10 यानी कि राम का मान 10 और श्याम का 15 अपॉन इन दोनों का जोड़ यानी कि 25। 5 से 3 और 5 से 5, 5 से इसको 2 यानी 3 गुना 2 6 दिनों में कर देगा। ये भी दोस्तों मेथड आप लगा सकते हैं। दोनों दोस्तों बेसिक मेथड है। अब दोस्तों इससे थोड़ा अच्छे लेवल का ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप टाइम एंड वर्क आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों दोस्तों थोड़ा बेसिक आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम आपको बताएं दोस्तों। ये दोनों आपको एग्जाम में फॉलो ही करना नहीं है, ये दोनों तरीका फॉलो नहीं करना। अब बताता हूं दोस्तों सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका, पिछला ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा अच्छा मेथड आपको बताता हूं जो कि आप मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। ऐसे सवाल तो आप लोग को तो आता ही होगा। पूरा सिंपल सवाल है। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। यानी कि कोई राम है दोस्तों किसी काम को 10 दिनों में करता है और एक श्याम है उसी काम को 15 दिनों में करता है। अब दोस्तों ना तो आपको पता ना हमको पता है कितना यह काम कर रहा है, टोटल काम हमको तो पता ही नहीं है। तो करना है क्या दोस्तों, टोटल काम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा
30। अब हमको पता चल गया टोटल काम मान लेते हैं 30, यानी कि दोस्तों ऐसा नंबर लीजिए ये दोनों इससे डिवाइड हो सके, ठीक है, मतलब इसके अंदर आ सके। यानी कि अगर राम किसी काम को 10 दिनों में करता है तो टोटल काम हमने माने हैं 30, यानी कि अगर 30 काम को अगर राम 10 दिनों में करता तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? तो दोस्तों एक दिन, प्रत्येक दिन का इफेक्ट यहाँ पर काम आपको दिखेगा। यानी राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, टोटल काम 30 है। अगर 30 काम को 10 दिनों में करता तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो यानी कि 10 गुना 3 30 काम हो जाएगा एक दिन, यानी प्रत्येक दिन का यहाँ पर काम आपको दिखेगा। अगर श्याम 15 दिनों में करता है टोटल काम 30 है। अगर 30 काम को 15 दिनों में करता है तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब टोटल काम है 30, अगर दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करता है दोस्तों? 5 काम करता है। तो टोटल काम को अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में दोस्तों कर देगा? 6 दिनों में कर देगा। यानी दोनों मिलकर राम और श्याम टोटल काम को 6 दिनों में कर पाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है। इसी दोस्तों बेस पर आप सभी सवाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस सवाल को पढ़े क्या कहता है। सेम दोस्तों सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा इस सवाल में। यानी कि राम तथा श्याम किसी काम को 6 दिनों में करता है और दोस्तों राम उसी काम को अकेले कर रहा है 10 दिनों में। तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पर दोस्तों दोनों आदमी एक बार एक साथ आया और एक बार राम का था हम अकेले काम करूंगा। यानी कि दोस्तों राम और श्याम दोनों मिलकर एक साथ एक दिन आया, काम किया, 6 दिनों काम किया, ठीक है दोस्तों। और अगला दिन दोस्तों सिर्फ कहता राम हम अकेले ही काम करूंगा, यानी कि वो अकेले 10 दिनों में काम करता है। तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? अब दोस्तों क्या करेंगे? टोटल काम तो पता नहीं है, क्या कर सकते हैं दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम लेकर हम टोटल काम मान सकते हैं। टोटल काम ले सकते हैं 60। अगर राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करता है, टोटल काम 60 करना, तो एक दिन दोस्तों कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। ये प्रत्येक का दिन यानी रेगुलर दिन का ये काम हो रहा है। यानी कि अगर राम और श्याम दोनों मिलकर एक टोटल 6 दिनों में कर देता है, लेकिन टोटल काम 60 करना तो एक दिन में 10 करेगा। यानी कि 10 टोटल 60 को 6 से भाग दे कितना है? 10। यानी कि 10 गुना 6 60, यानी कि एक दिन में 10 काम करेगा राम और श्याम, टोटल 60 काम कर देगा। अब राम अकेला यहाँ कर रहा है, राम अकेला टोटल 10 दिनों में कर देता है, लेकिन टोटल काम 60 करना है तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो 6 गुना 10 60, यानी 60 को 10 से अगर भाग दे कितना? 6 काम आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा सिर्फ श्याम का काम निकालना है। तो दोस्तों श्याम का काम हम किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट पता है, अगर राम एक दिनों में दोस्तों 6 काम करता है, यहाँ पर दोस्तों अगर राम एक दिन में 6 काम करेगा तो यहाँ दोस्तों राम और श्याम दोनों मिलकर करता है 10। अगर राम करता होगा 6 और श्याम कितना करता होगा? 4। तो टोटल दोस्तों 10 काम दोनों मिलकर कर देगा। यानी कि श्याम का वैल्यू 4, एक दिन में दोस्तों कितना काम श्याम का 4 हो रहा है। यानी कि टोटल काम 60 है। अब श्याम को सिर्फ करना है तो श्याम का काम एक दिन का कितना है? 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 60 काम को 4 के स्पीड से दोस्तों टोटल 60 काम कितने दिनों में कर देगा दोस्तों? 15 दिनों में। यानी कि श्याम का वैल्यू दोस्तों, श्याम का टोटल काम आ गया 15 दिनों में टोटल काम कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इस तरीके से ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर डबल आदमी एक साथ करेगा, यानी कि ग्रुप बनाकर काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे सवाल भी इस तरीके से हम लोग करेंगे कि मात्र कुछ ही सेकेंड में उड़ा सकते हैं। यानी कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में करता है तथा बी और सी उसी काम को 10 दिनों में करता है और सी तथा ए उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो चलिए दोस्तों इस सवाल को करिए, फटाफट आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों करते हैं। यानी कि ए और बी अब की बार दोस्तों ग्रुप बनाकर काम कर, एक साथ 2 आदमी,
यानी ए और बी किसी काम को कितने दिनों में दोस्तों कर रहा है? 6 दिनों में। वही दोस्तों बी और सी उसी काम को 10 दिनों में करता है। और दोस्तों एक सी प्लस ए यानी दोनों मिलकर फिर से दोस्तों यहाँ पर 12 दिनों में करता। अब दोस्तों टोटल काम ना आपको पता ना हमको पता, हम मान सकते टोटल काम इन तीनों का एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? तो टोटल 60 हम काम मान सकते। अगर ए और बी किसी काम को 6 दिनों में करता, टोटल काम 60 है, तो 60 काम करेगा दोस्तों 6 की रफ्तार से। एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा? 10 काम। यानी कि एक दिनों में 10 काम करेगा, तब दोस्तों 6 दिनों में 60 काम कर देगा। अब दोस्तों बी और सी किसी काम को 10 दिनों में करता है, टोटल 60 काम को अगर 10 दिनों में करता है दोस्तों, एक दिन में दोस्तों कितना करेगा? 6 काम। तब तो 6 गुना 10 60। और उसी तरह सी प्लस ए दोनों मिलकर 12 दिनों में कर देता है, टोटल काम 60 है, तो एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा? 5 काम। तब दोस्तों 12 इंटू 5 60। अब दोस्तों यहाँ पर दो दो ग्रुप एक साथ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया तीनों मिलकर, यानी एक एक का काम बताना, यानी अलग अलग का वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर दोस्तों तीनों मिलकर कितना? 10 16 5 21। यानी दोस्तों 21 काम कर रहा, कितना? डबल आदमी का, दो दो आदमी। देखिए यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी कि ए अलग अलग का वैल्यू पहले पता करना होगा, यानी कि 2 गुना हो, यानी कि 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है तब दोस्तों, यानी कि तब दोस्तों 21 है। यानी एक दिनों में दोनों डबल डबल ग्रुप है, तब दोस्तों 21 काम एक दिनों में करता। यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक एक आदमी का, तो दोस्तों एक एक आदमी का तो इसमें क्या हुआ? गुना हो जाएगा, यानी कि डबल हो गया। अब दोस्तों एक का आदमी का निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 बट्टा 2, यानी कि 2 इधर आके गुना हो जाएगा, सॉरी भाग हो जाएगा नीचे में, यानी कि अब आधा हो गया। यानी कि पहले जब 21 काम करता था तीनों मिलकर, जब डबल ग्रुप रहता तब। अब दोस्तों सिर्फ अकेला ए अकेला बी अकेला सी, अब 21 का आधा ही तो काम करेगा, यानी कि आधा हो जाएगा। पहले दोस्तों 21 था, लेकिन अब आधा हो गया। अब क्वेश्चन में कहा तीनों मिलकर उसी काम को, तो टोटल काम 60 है। अब टोटल काम 60 है, तीनों मिलकर दोस्तों कितना काम करता है? 21 बट्टा 2, यानी कि आधा काम करता, 21 से आधा, यानी नीचे में 2। अब 2 दोस्तों ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? गुना। तो दोस्तों ऊपर जाकर गुना हो गया। अब इसको काटिए, तो दोस्तों 3 से काट सकते 20, 3 से 7। अब 20 गुना 2 40 बट्टा 7। अब दोस्तों 40 बट्टा 7 को आप फ्रैक्शन में किस तरीके से बना सकते हैं? यानी कि 5 सही 5 बट्टा 7 दिनों में तीनों मिलकर काम कर देगा, यानी कि 7 गुना 5 35 और 5 40 बट्टा 7। यही दोस्तों ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 सही हो जाता। यहाँ दोस्तों डबल डबल ग्रुप था, इसलिए डबल हम इंटू इसमें 2 कर चुके हैं, और अकेला का हम लोग निकाल दिए, इधर आके भाग हो जाएगा 21 बट्टा 2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को बताइए इसका आंसर क्या हुआ, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में करता तथा सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करता है और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा बता दो। ठीक है दोस्तों, तो ए का हिस्सा क्या होगा? आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। यानी कि ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। अब दोस्तों टोटल काम तो डायरेक्ट आप लोग को पता ही है, इन तीनों का एलसीएम टोटल क्या मान सकते हैं? 20 ले सकते हैं, छोटा लेंगे दोस्तों, यानी कि 20। टोटल काम 20, अगर एक किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो टोटल 20 काम को दोस्तों एक दिनों में कितना काम करेगा? 5 की रफ्तार से 4 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, टोटल 20 काम है दोस्तों। अगर 10 दिनों में करता है दोस्तों, एक दिन में 2 काम करता होगा, यानी कि 10 गुना 2 20। अब दोस्तों टोटल काम 20 है, और सी करता है 20 के रफ्तार से, तो एक दिन में दोस्तों एक ही तो काम करेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन का तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करता है, तो दोस्तों तीनों मिलकर दोस्तों देखा जाए तो एक दिन दोस्तों कितना काम कर रहा?
7 काम कर रहा है। या इसको मान सकते टोटल एक दिन में 7 रुपया इसको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा गया तो और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया प्राप्त होता है। कब? जब तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करता और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया प्राप्त होता है। यानी टोटल तीनों मिलकर 7 रुपया मिलता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया है 7 नहीं है, कितना है? 1400 रुपया मिलता है। अब दोस्तों 7 से कितना गुना होगा? 7 से आप काट सकते हैं 200 गुना ज्यादा। और क्वेश्चन में पूछा है ए का हिस्सा बतावे। दोस्तों ए का हिस्सा एक दिन का 4 है, तो 200 गुना 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपया। यानी कि दोस्तों ए का हिस्सा सिर्फ 800 मिलेगा। और इसी तरह बी का भी हिस्सा आप निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। यानी कि तीनों मिलकर दोस्तों 7 काम पूरा करता है, लेकिन एक्चुअल में दिया गया तीनों को मिलता है 1400 रुपये। यानी 7 से 200 गुना और ए का हिस्सा निकाल चुके, गुना कर देंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ये दोस्तों टाइप नंबर 2 के सवाल है। इसी तरीके के सवाल को हर एक दोस्तों को आपको थोड़ा ना थोड़ा कंफ्यूज आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी ऐसे सवाल आप चुटकी में बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहता है ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। ए तथा बी साथ मिलकर शुरू करते हैं और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? यानी 2 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। अब दोस्तों टोटल काम कितने दिनों में होगा? आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। यानी कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में करता। अब दोस्तों हम टोटल काम मान सकते हैं 30 ले सकते हैं दोस्तों। अगर एक किसी काम को 15 दिनों में करता, टोटल काम 30 है दोस्तों, एक दिनों में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। उसी तरह दोस्तों बी 10 दिनों में करता है, टोटल काम 30 है दोस्तों, 10 के रफ्तार से एक दिनों में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कहा चुका है ए और बी एक साथ शुरू करता, लेकिन 2 दिन बाद बी ने छोड़ देता। यानी कि दोस्तों ए तो शुरू से स्टार्ट किया काम करना, अंत तक रहा ए, लेकिन बी ने दोस्तों शुरू किया ए बी साथ एक साथ, लेकिन 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। 2 दिन कर चुका है, तो दोस्तों अगर बी 2 दिन करे, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों, लोग टोटल काम 2 करके चल चुका है। यानी कि 2 काम तो कर चुका है कौन? बी। यानी कि 6 काम, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन करे, 2 गुना 3 6 काम। यानी टोटल काम 30 में बी ने 6 काम कर चुका है, तो 6 काम माइनस कर देंगे। यानी 30 में 6 काम करके चला गया है बी, तो कितना काम बचेगा दोस्तों? 24 काम बचेगा। अब 24 जो काम किया, कौन क्या होगा? ए ने क्या हो, क्योंकि ए ने शुरू से अंत तक काम पर रह चुका है, यानी कि शुरू से आया अंत तक काम, लेकिन बी ने 2 दिन करके चला गया। यानी अगर बी का एक दिन का 3 काम करता है, 2 दिन दोस्तों 6 काम करेगा, 30 में से 6 काम हटा देंगे तो टोटल काम बचेगा अब 24। अब 24 को कौन क्या होगा? एक क्या? एक का रफ्तार कितना? एक दिन में 2 करता दोस्तों, टोटल 24 काम को दोस्तों 12 दिनों में कर देगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब भी दोस्तों छोड़कर चला गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला। यानी कि अब की बार पहले कोई आदमी काम करके चला गया। यानी कि क्वेश्चन पहले पढ़िए दोस्तों। ए किसी काम को 20 दिनों में करता तथा बी उसी काम को ए किसी काम को 20 दिनों में करता था, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन 5 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो इस सवाल को करते हैं दोस्तों। यानी कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता। अब टोटल काम मान सकते हैं, तो टोटल काम हम ले सकते हैं कितना? 60। अगर एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, टोटल काम 60 है, तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। यानी कि टोटल काम 60 है, 20 के रफ्तार से दोस्तों टोटल 3 दिनों में 3 काम कर देगा, तो टोटल 60 काम हो जाएगा।
उसी तरह बी को देखिए, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, टोटल काम 60 है दोस्तों, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 करेगा, यानी कि 30 गुना 2 60। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया। यहाँ पर दोस्तों 5 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया। अब दोस्तों इस सवाल को करने का तरीका है दोस्तों, यानी कि अगर 5 दिन पहले ए नहीं जाता, अगर दोस्तों 5 दिन पहले ए अगर नहीं जाता दोस्तों, टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल तो काम दोस्तों 60 है, ठीक है ना, टोटल तो काम 60 है। अब दोस्तों ए का कितना 3, लेकिन क्वेश्चन था ए 5 दिन पहले, अगर हम मान लेते हैं उसको रोक लेते हैं कि ए को आप 5 दिन पहले न जाइए, यानी कि अगर 5 दिन पहले अगर ए नहीं जाता तो टोटल 15 काम और कर देगा कौन, ए, यानी कि 15 काम इसमें आप ऐड कर सकते हो। कब, जब नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन में है पहले गया, लेकिन हम मान लेते हैं अगर 5 दिन पहले ए नहीं गया होगा तब दोस्तों 15 काम एक्स्ट्रा कर देगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 75 काम। अब दोस्तों क्वेश्चन में टोटल कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल दोस्तों एक दिन में दोनों मिलकर काम करता है कितना 5। कब, जब ए नहीं गया होगा तब, यानी कि ए मान लेते ए नहीं गया होता तो 3 और 2 5, यानी कि टोटल 75 काम को दोनों मिलकर 5 की रफ्तार से दोस्तों कितने दिनों में कर देगा, 15 दिनों में कर देगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम मान लेंगे अगर ए नहीं गया होगा, सभी सवाल में इस तरीके से हम लोग करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्लास में इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।